वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं जो 100% रिलायबल है और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आप 10th की है आपने या 12th की है तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ये आपका करियर बदल सकता है। तो इस स्कीम के बारे में हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये स्कीम है जो ये डिप्लोमा प्रोग्राम है जो 10th या 12th जिसका हो चुका है उसको करना है। और ये मेनली ये स्कीम फुल फ्री है, लाइक इवन योर खाने से लेके रहने तक का आपके हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, लाइक नो हॉस्टल फी, नो इवन उनका यूनिफॉर्म भी वही प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा प्लीज़। ये प्रोग्राम है पावर्ड बाय सिम्बोसिस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड ये होगा एक डिप्लोमा प्रोग्राम। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सिम्बोसिस क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो एक सिम्बोसिस एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकता है। ये 50+ ईयर से ये सिम्बोसिस ऑलरेडी वर्किंग है और ये मतलब ये रिनोड है फॉर क्वालिटी एजुकेशंस एंड 2 स्किल यूनिवर्सिटीज़ इन पुणे आर अवेलेबल फॉर दिस। तो सिम्बोसिस के 2 ब्रांचेस हैं इन पुणे में, लाइक मेन ब्रांचेस जो ये ऑफर करते हैं। अनदर ब्रांचेस उनके बहुत सारे सिटीज़ में है, इवन उनकी एक ब्रांच दुबई में भी है। दिस सिम्बोसिस इज वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वी कैन से दैट। देन इनकी NIRF रैंकिंग 2024 की भी फर्स्ट है। इनके फाउंडर हैं डॉक्टर SB मुजुमदार। देन दे हैव वन पद्मश्री अवार्ड इन 2005 2012। ये सब इनकी ये हो गए। तो सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के जैसे मैं कहा 2 वो है, तो इनकी एक इंदौर में भी है और एक पुणे में भी है। सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे एज वेल एज इंदौर। देन ये प्रोग्राम किसके लिए है? दिस प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, जो सिर्फ लड़कियां हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं के लिए है। देन ये रेसिडेंटल प्रोग्राम है। जो सिम्बोसिस में जो भी ये प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होंगे तो वो स्टूडेंट्स 2 से 3 साल के लिए आपकी जो आपने डिप्लोमा कोर्स चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्बोसिस हॉस्टल में रहना पड़ेगा 2 से 3 साल। देन आपको लॉजिंग फूडिंग या ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस देनी है? कुछ भी नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, फूड के लिए मेस प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग फुल फ्री है। दिस इज ऑल फ्री कोर्स। सिर्फ वहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, देर इज़ ओनली 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, वो भी जब आप जाओगे वहाँ एग्जामिनेशन के लिए। जब आप लाइक प्रिंटेड फॉर्म वहाँ पर फिलअप करोगे तब आपको पे करनी है। अदरवाइज आपको ऑनलाइन फ़ी कोई भी पे नहीं करनी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे जब कोई फ़ी आपने पे नहीं करनी है। जब आप फिजिकली फॉर्म वहाँ पर सबमिट करोगे, जब आपका सिलेक्शन टेस्ट से आप क्लियर हो जाओगे तब आपको ये फ़ी पे करनी है। देन आपको रिफंडेबल डिपॉजिट लाइक पे करना है, वो है 5000 ओनली। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। सपोज टू आप अगर ये प्रोग्राम बीच में से ड्रॉ करते हो तो ये मनी आपको नहीं मिलेगा। जब आप अपना डिप्लोमा पूरी तरह से कंप्लीट करते हो तो तभी आपको ये 5000 जो डिपॉजिट आपने रखा है वो आपको मिलेगा। लाइक ऐसे कि अगर आप ड्रॉप करते हो तो ये आपका अमाउंट कट हो जाएगा और वो सिम्बोसिस को चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। देन आपको ये डिप्लोमा लेने के लिए कौन से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? तो अगर आपने अभी 10th पास की है तो आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस में। अगर आपने 12th पास की है विथ साइंस एंड मैथ तो आप 2 इयर्स डिप्लोमा ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में। अकॉर्डिंग टू आपने 10th पास की है 12th पास की है अपना आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। 10th और 12th में कितने मार्क्स का क्राइटेरिया है? तो फॉर 10th पास 3 ईयर डिप्लोमा के लिए आपको 15% मार्क इन 10th होने चाहिए। 50 रहता 15 नहीं रहता
आपने 10th कंप्लीट की है तो आपको सिर्फ 50% चाहिए इन 10th, एंड आपने 12th की है विथ साइंस एंड मैथ तो फिर भी आपको सिर्फ 15% चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं है। हर कोई इजीली ये क्राइटेरिया पास कर सकता है। देन आफ्टर दैट एज क्राइटेरिया, वहाँ पर एक मेन चीज़ आती है। तो जिसने 10th पास की है तो उसकी मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 19 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025। तो आने वाले 1 अगस्त तक आपकी एज 16 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल होनी चाहिए। और जिसने 12th पास कर रखी है उनके लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। सो देन पेरेंट्स इनकम क्राइटेरिया। सो पेरेंट्स के लिए उनका इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके डिप्लोमा कोर्सेज पे डिपेंड करता है। इफ़ आपने सपोज टू आपने कोर्स चूज किया है डिप्लोमा कोर्स अदर इसका, तो उसके हिसाब से आपका पेरेंट्स का इनकम मैटर करता है। एक डिप्लोमा कोर्स में 2 lakhs है एंड देन दूसरे इसमें 5 lakhs है। देन और जिसने स्टूडेंट पास किए 12th विद आर्ट कॉमर्स साइंस विद बायोलॉजी, क्या वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं? तो डेफिनेटली ले सकते हैं। तो उनके लिए अलग से कोर्स है फॉर 3 years डिप्लोमा इन DAME। उनके 10th के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकते हैं और जो 10th के कंडीशंस है वो सब अप्लाई उनको होंगे। वो 2 years की डिप्लोमा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक 12th उन्होंने अगर मैथ के साथ पास किए तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर 12th डिप्लोमा के लिए उन्हें 10th की डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, तो जो 10th पर से करेंगे 3 years डिप्लोमा, उनकी 18 months क्लासेस होगी, देन 18 months अनपेड इंटर्नशिप होगी इंडस्ट्री पे। एंड फॉर 12th पास विथ साइंस एंड मैथ उनका 2 years डिप्लोमा होगा, जिसके लिए 16 month क्लास होगी, देन 8 months अनपेड इंटर्नशिप एट इंडस्ट्री। इस डिप्लोमा प्रोग्राम के लोकेशंस क्या क्या हैं वो भी जान ले सकते हैं। देन फर्स्ट इज एट पुणे किवारे एंड देन सेकेंड इज एट इंदौर सिम्बॉयसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। जब लाइक ये लोकेशन आपको इजीली गूगल मैप पर मिल जाएगा तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बता फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री लॉजिंग फॉर शेयरिंग बेसिस, फ्री फूडिंग, फ्री क्लासेस, फ्री यूनिफॉर्म एंड सेफ्टी शूज़, देन फ्री इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। तो इसमें हम जैसे मैंने पहले कहा था लॉजिंग लाइक यू हैव वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, फ्री फूडिंग मेस प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस तो फ्री है ही, देन फ्री यूनिफॉर्म एज वेल एज सेफ्टी शूज़, देन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट आपको कंपनी लाते हैं वो, लेकिन जॉब के लिए लाइक वो कोई भी कंपनी ला सकते हैं, कैपजेमिनी। अगर आपका उसमें एक्सपर्टीज़ है, आप क्लियर कर जाते हो राउट, तो आपको इजीली जॉब भी लग सकती है। तो आप अच्छे से अगर डिप्लोमा करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट भी इजीली हो जाएगी। और ये फ्री है तो आपको कोई कॉस्ट भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम ये चाहते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज किस रिलेटेड है, लाइक किस फील्ड में है। सो ये फील्ड है मैकेनिकल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। ये आप ये जान लें कि ये कंप्यूटर कोर्स आईटी कोर्स नर्सिंग ऐसे कोई नहीं डिप्लोमा, इट्स इन मैकेनिकल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। और इसमें भी बहुत सारे जॉब्स हैं लेकिन वहाँ पर उनके स्किल वर्कर्स नहीं मिल रहे, लाइक स्केलेबल एम्प्लॉय नहीं है। तो आप करके इजीली आपका कहीं प्लेसमेंट हो सकता है, आपको कहीं भी इजीली जॉब लग सकती है आफ्टर 2 years और 3 years। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप्स, पहली स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा। देन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देन डॉक्यूमेंट लिस्ट इन नेक्स्ट स्लाइड। लाइक हम डॉक्यूमेंट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्या सबमिट करना है। उसके बाद स्टेप 3 है, ये जो आप उनको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे आपको उसका प्रिंट निकालना है, 100 रुपीज़ पे करने हैं। देन आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है। आपको जब वो ईमेल के द्वारा बुलाएंगे कि वहाँ पर आपको जाकर लिखित एग्ज़ाम देनी है, तो जब आपको ये लास्ट स्टेप करनी है कि प्रिंटेड एप्लीकेशन निकालना है, 100 रुपये पे करने हैं, देन रिटन एग्जामिनेशन देना है। देन डॉक्यूमेंट्स जब आप चाहेंगे तो आपको क्या क्या लगेंगे, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना है हमें, तो हमें क्या क्या लगेगा। फर्स्ट इज़ योर आधार कार्ड, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। अगर नहीं है आपके पास तो निकाल लीजिए जल्दी से जल्दी, उस आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो आप जल्दी निकाल लेंगे तो अच्छा होगा।
देन थर्ड इज रेशन कार्ड, सबके पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोमासाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, 10th 12th लिविंग सर्टिफिकेट। आफ्टर सिलेक्शन, सपोज आप सेलेक्ट हो गए इस क्राइटेरिया में, रिटर्न एग्जामिनेशन आपने अच्छे से दे दिया, तो उसके बाद आपको टीसी लाइक लिविंग सर्टिफिकेट भी लगेगा सबमिट करने के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लीजिए और एज वेल एज प्रिपेयर भी हो जाइए एग्जाम्स के लिए। तो जब सिलेक्शन होना है आपका, तो मेन चीज़ तो यही है कि आपको सेलेक्ट होना है। तो क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट है, उन्होंने अब तक डेट डिक्लेयर नहीं की रिटर्न एग्जामिनेशन की, वो डिक्लेयर करने के बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम किस बेसिस पे होगी, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जो मतलब 10th और 12th में आता है उसके बेसिस पे आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। अभी सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं तो सब भूल गए होंगे, तो अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो। आप एक बार सेलेक्ट हो गए उसके बाद फिर मतलब आपको अच्छे से कोर्स करना पड़ेगा। फिर स्टेप 2, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कोई टफ नहीं होता क्योंकि आपने 10th और 12th अभी ही कंप्लीट की होती है। आपसे सिर्फ मतलब नेम या आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं वहाँ, आप बात किस तरीके से कर रहे हो। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंसली आप बात कर दो, आपका इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाओगे। देन आपका गार्डियन का इंटरव्यू भी होगा। तो गार्डियन के इंटरव्यू में आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हो या बड़े भाई बहन को भी लेके जा सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो। और जब इंटरव्यू होगा स्टूडेंट का, तो सिर्फ वो पूछेंगे कि आप हॉस्टल में रहने के लिए कमिटमेंट, वो इतना ही पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। तो सबसे मेन इसमें है रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कट हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट नहीं होते। तो फिलहाल आप रिटर्न एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए। तो मेरिट और ऑन बोर्डिंग हॉस्टल का क्या होगा, तो पहले वो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट की, मतलब आपने अब एग्ज़ाम दे दिया तो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन लेटर आएगा आपको। उसके बाद फिर आपको स्टेप 2 है ऑन बोर्डिंग, आपका मेडिकल चेकअप होगा। देन आपके पास एक फॉर्म भराया जाएगा। देन उसको आपके बाद ओरिजिनल आपको टीसी सबमिट करनी है उन्हें। ये सब स्टेप्स आपके हो गए तो आपको हो जाएगा। पहले आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद सब ये सब हो जाएगा। तो अब ये 3 इयर्स का डिप्लोमा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस में सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड में होगा 12 मंथ का, वो क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी में। देन सेमेस्टर 3 होगा 6 मंथ्स का, वो होगी इंटर्नशिप एट इंडस्ट्री। दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग, तो बहुत आपके लिए ज़रूरी है। देन सेमेस्टर 4 होगा 6 मंथ का क्लासेस एट यूनिवर्सिटी। देन सेमेस्टर 5th and 6th होगा 12 मंथ्स का इंटर्नशिप एट इंडस्ट्री। तो आप अच्छे से ये देख सकते हो, आप जब एक बार रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको इस तरह से बताते जाएंगे। वहाँ के जो टीचर्स वगैरह है वो बहुत एकदम टॉप टेक्नोलॉजी के, टॉप एक्सलेंट टीचर्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको सब बता देंगे, अच्छे से गाइड भी कर देंगे। तो उसमें आपको डिप्लोमा इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल जो बहुत ज़रूरी है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैड कैम, फंडामेंटल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। तो ये सब्जेक्ट वो आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, आपको अच्छे से तैयार कर देंगे इंडस्ट्री रेडी। और ये स्ट्रक्चर है 2 इयर्स का, लाइक जो 12th के बाद अप्लाई करने वाला है उसको सेमेस्टर फर्स्ट है 6 मंथ क्लासेस एट यूनिवर्सिटी। देन सेमेस्टर सेकेंड में होगा 2 मंथ 4 मंथ क्लासेस एट यूनिवर्सिटी, इंटर्नशिप एट इंडस्ट्री। देन सेमेस्टर 3 क्लासेस, सेमेस्टर 4 2 मंथ क्लासेस, देन 4 मंथ इंडस्ट्री। और इसमें वो पढ़ाएंगे इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल, अप्लाइड साइंस, मटेरियल साइंस, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कैड एंड कैम। तो आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स है लास्ट ईयर के उनके हैं। देन डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको कितने अच्छे से डिसिप्लिन ही रखा है, ये यूनिवर्सिटी है उनकी। और ये जब डिग्री सर्टिफिकेट उन्हें दिए गए थे, आप ये भी देख सकते हैं अच्छे से। देन ईयर वाइज एडमिशन इन पुणे एंड इंदौर, ये लिस्ट उनकी है। देन प्लेस जितने उन्होंने ट्रेन किए थे इन 2019 20 30 उन्होंने ट्रेन किए थे, 30 प्लेस हो गए।
मतलब 30 लोगों को जॉब लग गया, तो आपकी भी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर आप वो ट्रेन करेंगे तो आप इजीली कहीं भी जॉब लग सकती है। ये रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उनका, जो आप क्लियर करना है। देन ये पैनल इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सिंपल सवाल पूछे जाएंगे कि आप हॉस्टल में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। देन वहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, वो दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो दिया गया स्क्रीन पर। और दूसरे डिटेल्स के लिए आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम ये भी जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको कमेंट में दिए गए लिंक पर सिर्फ क्लिक करना है, उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपके वडील का नाम, लाइक फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ना हो तो आपके पेरेंट्स का ऐड कर दीजिए। फिर अगर आपके पास एक ही नंबर है, आपके पेरेंट्स पास भी और आपके पास भी, तो सेम नंबर आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप फीमेल या मेल, तो ये प्रोग्राम सिर्फ फीमेल के लिए है, तो फीमेल, फीमेल यानी लड़की। देन आपकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। आपका स्टेट, आप कहाँ से कर रहे हो। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात। और ये छोड़ के आप दूसरे हो तो अदर स्टेट कर दे। देर अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में से आपका कौन सा जिला आता है, लाइक कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर आप महाराष्ट्र छोड़ के दूसरे जगह से कर रहे हो तो सीधा ऑर्डर कर दीजिए। यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है, आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो ऑर्डर कर दीजिए। देन आपको आपका एड्रेस डालना है। अगर आप पूना में रहते हो या पिंपरी चिंचवड़ में रहते हो तो वहाँ पर आपको यस करना है। अगर नहीं रहते हो तो नो। अगर आप पुणे में ही नहीं रहते हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए इस ऑप्शन पे, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपकी कास्ट क्या है, आप SC ST OBC ओपन या अदर जो भी है आपका, आपके पास राशन कार्ड है वो फिलअप करना है। देन आपके पालक का, लाइक आपके पेरेंट का इनकम जो भी हो, 1 लाख के ऊपर आप सीधे ऑप्शन अच्छे तरीके से रीड कीजिए, उसके बाद फिल कीजिएगा। देन आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, जो भी है, सपोज फादर है, मदर है, आपको भाई भी है, बहन भी है, तो आप सब क्लिक कर दीजिए। और कहीं हो तो अदर भी क्लिक करें। तो अगर आपके फादर जो करते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th या 10th आपने 2025 में दे रहे हैं, या 12th पास है, या 12th अभी दे रहे हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो कोर्सेज से किया है, PCM PCB आर्ट कॉमर्स जो भी किया है आपने, या ITI डिप्लोमा किया है। तो अगर आपने 12th नहीं की है तो सिर्फ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपकी परसेंटेज, 12th पास है आपके परसेंटेज, आपको अपना करियर किस में करना है, मैन्युफैक्चरिंग, IT, गवर्नमेंट जॉब, जो भी करना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, नॉट येट डिसाइडेड। अगर आपने ये, आपको ये जानना है कि मतलब ये डिप्लोमा आप जान सकते हैं कि IT कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है या साइंस सेक्टर, तो आप इंटरेस्टेड फिर भी है तो यस, अदरवाइज नो। और उसके 2 कैंपस की लोकेशन है, पुणे और इंदौर, तो आपको उसमें से कौन सा चाहिए, पुणे चाहिए पुणे, इंदौर चाहिए इंदौर, जो आपको चाहिए उसको क्लिक कर दीजिए। देन आपको इस डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप जो भी मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जहाँ से भी आपको पता चला होगा, लाइक आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पता चला या इंस्टाग्राम से पता चला है, तो आप फ्रॉम अदर सोर्सेज कर सकते हो। और इसको उस बाद में सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको एक कॉपी आएगी, वो डाउनलोड करके रख लेनी है। और उसके बाद में जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो प्रिंट निकाल लेनी है। अगर आपको PDF निकालनी नहीं आती डाउनलोड करनी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी